प्रदेश सरकार के फैसले पर बवाल मचा हुआ है, लेकिन वहीं उज्जैन नगर निगम ने भी कुछ ऐसा ही फैसला लिया है। उनका कहना है कि आपको भी उज्जैन में अगर आपकी दुकान है तो अपनी पहचान बतानी होगी। उज्जैन में भी दुकान पर नेम प्लेट लगानी होगी, अपना नाम बताना होगा कि आपका नाम क्या है। केवल दुकान का नाम नहीं लिखना होगा कि आपने जिस नाम से दुकान रजिस्टर कराई है या जो दुकान का नाम है फलाना कैफे, ये नहीं लिखना होगा, बल्कि आपको अपना नाम, अपनी पहचान बतानी होगी। और अगर आप दुकान का नाम लिखते हैं तो प्रोपराइटर भी लिखना होगा कि कौन कौन उसका मालिक है। इसके बारे में भी आपको जानकारी उज्जैन में भी देनी होगी। जो लाइसेंस का है उसमें नियम भी होता है, और जो गजट का नोटिफिकेशन है भारत सरकार का और मध्य प्रदेश शासन का, उसके अनुसार अगर किसी भी दुकानदार द्वारा कोई लाइसेंस लिया गया है तो उसकी विधिक बाध्यता है कि वो उस पर अपना प्रोपराइटरशिप और बाकी सारे डिटेल डिस्प्ले करे, जिसमें लाइसेंस नंबर, कौन उसका प्रोपराइटर है। उसी अनुक्रम में MIC द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें सदन ने भी जिसमें सहमति दी थी कि अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उस पर 5,000 और 2,000 रुपये, प्रथम बार में 2,000 और द्वितीय बार में 5,000 का जुर्माना लगेगा। चूँकि यह नियम है कि अगर आप कोई किसी संस्थान का लाइसेंस लेते हैं, चाहे वो होटल हो, रेस्टोरेंट हो, इसी को पालन कराने के लिए सदन द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया था और जिसका पालन किया जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस नाम वाले मॉडल को लेकर के जहां आपने देखा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने अपने प्रदेश में इस मॉडल को तुरंत लागू कर दिया है, वहीं अन्य राज्यों की बात करें जैसे कि मध्य प्रदेश और इसके अलावा बिहार में भी अब मांग काफी ज्यादा तेज होते हुए नजर आ रही कि यहां पर भी इस मॉडल को लागू किया जाए। इस पर आप इस रिपोर्ट को देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक आदेश से देश भर में माहौल बन गया है। वो आदेश जो उन्होंने कांवड़ियों की सहूलियत के लिए दिया, कांवड़ रूट पर पड़ने वाली हर दुकान को पहचान देने का आदेश दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ का यह ऑर्डर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को इतना भा गया कि उन्होंने इसे अपने प्रदेश में लागू करने में देरी नहीं लगाई। उत्तर प्रदेश के बाद इस आदेश के उत्तराखंड में लागू होने पर देश भर में इसे लागू करने की मांग प्रबल हो गई है। मध्य प्रदेश के साथ ही बिहार में नाम की मांग उठी है। सीएम योगी के इस आदेश पर जहां एक तरफ सियासी बवाल मचा हुआ है, सियासतदान अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं, वोट बैंक के लिए फैसले का विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ योगी के नाम वाले फैसले की गूंज भी सुनाई देने लगी है। मध्य प्रदेश और बिहार में यूपी जैसा फैसला लागू करने की मांग उठ रही है। मांग ये हो रही है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर यही नियम लागू हो। मांग हो रही है कि महाकाल मंदिर के सामने भोजनालय की जांच होनी चाहिए। आरोप लग रहे हैं कि यहां कई लोग नाम बदलकर दुकान चला रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास भी इन दुकानदारों को अपना नाम लिखना चाहिए, क्योंकि हमको बताया गया है कि विश्वनाथ मंदिर के सामने 2-3 दुकान है। वह दुकान अल्पसंख्यक लोगों का है, मुसलमानों का है। वह दूध माला बेचते हैं, दूध बेचते हैं, माला बेचते, फूल बेचते हैं। अब उनके मन में एक आस्था में चोट पहुंचता है कि अगर शुद्ध हमारा दूध मिल रहा है ठीक है, अगर शुद्ध नहीं मिल रहा है तो आस्था को चेट पहुंचती है। ऐसे स्थिति में वहाँ भी नाम प्लेट लगाना चाहिए। मैं यूपी के मुख्यमंत्री से सहमत हूँ। योगी जी से आइडेंटिटी होना बहुत ज़रूरी है। हमारी कांवड़ यात्रा जिस मार्ग से निकले उस मार्ग के बाहर जितने भी बोर्ड लगे हैं उन बोर्डों पे आइडेंटिटी होना आवश्यक है कि वहाँ उनका नाम, उनकी दुकान का नाम और उनका पता कि ये राजेंद्र दीक्षित है, फलाना इसकी दुकान है, उसमें बुराई क्या है, नाम लिखा होना चाहिए। इस प्रकार से अपना नाम छुपाकर और गलत काम करते हैं, जो फल फ्रूट है उस पर थूकते हैं और थूक लगाकर जब बेचते हैं तो हिंदू लोगों के उपवास व्रत होते हैं। और जिस प्रकार से ये गंदे तरीके से जो गलत काम करते हैं उसके लिए बहुत जरूरी है स्ट्रिक्टली इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। कुछ इसी तरह की मांग की गूंज बिहार में भी सुनाई देने लगी है। प्रेम रंजन पटेल ने मांग की है कि यूपी की तर्ज पर बिहार में भी कांवड़ रूट पर दुकानदारों के नाम लिखे जाएं। योगी सरकार ने जो निर्णय लिए हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार और झारखंड में, जहां सुल्तानगंज से लेकर करके और देवघर तक यात्रा होती है,
बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, करोड़ों लोग, उनकी आस्था का विषय है। तो अगर उनकी आस्था और पवित्रता को बरकरार रखना है तो यहां भी सरकार और झारखंड की सरकार को भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर यह निर्णय लेना चाहिए कि सभी दुकानदारों को अपने नाम की पट्टिका लगाए। चाहे बुलडोजर एक्शन हो या फिर अब योगी का दुकान की पहचान वाला आदेश, योगी मॉडल की हर जगह गूंज है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर गिरा पत्थर, हादसे में 3 लोगों की मौत, 1 जख्मी। आपको बता दें, चीरसा के पास पहाड़ी से गिरा ये मलबा। राजस्थान के अलवर में रेल हादसा, पटरी से उतरी मालगाड़ी, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों का सड़क पर हंगामा, सड़क पर लगा लंबा जाम, कांवड़ के पास मांस का कट्टा मिलने का आरोप। पुणे में तेज रफ्तार कार सवार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल, कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज। उधर पुणे में एक और हिट एंड रन का मामला है सामने, कार सवार ने महिला को मारी टक्कर, टक्कर के बाद महिला को पीटा। मध्य प्रदेश के देवास में ड्यूटी के दौरान सहकारी बैंक मैनेजर ने कराई पैरों की मालिश, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। उधर जौनपुर में पावर हाउस के पास थाना अध्यक्ष और ग्राम प्रधान के बीच हुई झड़प, ग्राम प्रधान ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप, बिजली कटौती को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे ग्रामीण। गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी के दौरान एक बदमाश गिरफ्तार, पकड़े गए बदमाश से पूछताछ कर रही है पुलिस। जौनपुर में जमीनी विवाद को सुलझाने पहुंची पुलिस के साथ हुई मारपीट, जवान और हवलदार पर डंडे से किया गया हमला, बवाल के बाद इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा। गाजियाबाद में इंदिरापुरम पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, बुजुर्ग महिला से चेन और कुंडल लूटने वाले 2 बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान किया घायल। ओडिशा में भारी बारिश के बाद मलकानगिरी में बाढ़ का कहर, सड़कों पर पानी भरने की वजह से लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार, 10 जिलों में प्रभावित लोगों की संख्या घटकर 1.5 लाख के करीब हुई। अभी भी ब्रह्मपुत्र समेत 2 प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अब उज्जैन में भी दुकानदारों को लगानी होगी नाम की तख्ती, नेम प्लेट नहीं लगाने पर लगेगा भारी जुर्माना, मेयर ने जारी किया आदेश। उज्जैन में यह आदेश पालन करने के लिए कहा गया। खबरों में आगे बढ़ते बात करते पुणे की, क्योंकि यहाँ पर एक महिला का आरोप है कि उसके साथ मारपीट की गई। दरअसल ओवरटेक की गाड़ी कर रही थी महिला, ये कह रही है कि ओवरटेक करने के चक्कर में एक युवक ने उस महिला के साथ मारपीट की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, महिला से कार सवार ने मारपीट की और इस महिला का यह दावा है कि गाड़ी जैसी ओवरटेक कर रही थी तो जो गाड़ी में युवक था उसने मुझे मुक्का मारा। अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है और इस वक्त तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, यही वो महिला है जो कि कार सवार से मारपीट की बात कहते हुए नजर आ रही है। और इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे बांग्लादेश में बवाल।